हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें। और जो छात्र इस चैनल पर नए आए हों वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनकी नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी और अच्छी हो सके। तो 29 अप्रैल को आप सबका पेपर है, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि 29 अप्रैल के पेपर में जो प्रश्न आने वाला है उसकी तैयारी आपको पहले ही करा दी जा रही है। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तैयारी और अच्छे करते रहें। तो छात्रों, ये आपका पहला खंड है, ये मानसिक योग्यता परीक्षण का पहला खंड है। इसमें आपके 10 खंड रहेंगे, ठीक है। तो 10 खंड को आज की इस वीडियो में हम सोल्व करवाने वाले हैं। तो ये आपका पहला खंड है, तो इसके निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर इसके हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ए, बी, सी और डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर उसका क्रमांक उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये आपकी हो गई समस्या आकृति और ये आपका हो गया उत्तर आकृतियां। तो ये आपके समस्या आकृति है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इसका 3 भाग है, मतलब इसका एक भाग गायब है, इसका ये 3 भाग है, मतलब ये इसको पूरा बनाना है इस चित्र को। तो वह कौन सी आकृति है जो कि इसको पूरा बना देगी, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका देखिए जो सही होगा वह आकृति पूरा बनाएगी। यहाँ पर ए वाली आकृति इसको पूरा बना देगी। क्यों बनाएगी, चलिए वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऐसे पाही आएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक पाही आएगा, फिर यहाँ पर एक ऐसे जाएगा, यहाँ पर इसमें मिलेगा। तो जैसा जैसा इसको चाहिए आकृति वह ए में है, इन सब में देखिए नहीं है, इन सब में उल्टा पुल्टा बना हुआ है। ए वाला इसको पूर्ण कर देगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। इसका जो सही होगा खाली स्थान को पूर्ण करेगा, वह ए वाली आकृति पूर्ण करेगी इसको। और प्रश्न नंबर दूसरे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे का जो सही होगा वह बी वाला सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब देखिए बाहर की तरफ इसका मुख ताक रहा है, तो यह बाहर की तरफ ताकना चाहिए। तो ये देखिए है, ये इसको पूर्ण कर देगा। चलिए तीसरे को देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा का जो सही होगा वह हमारा यहाँ पर सी वाला सही होगा, यह आकृति इसको पूर्ण कर देगी, ठीक है। चलिए चौथे को देख लेते हैं अब हम। तो प्रश्न नंबर चौथे का जो सही होगा वह हमारा ए सही होगा, यह इसको पूर्ण कर देगा। चलिए खंड दूसरे में चलते हैं। आई होप कि आपको पहला खंड क्लियर हो गया होगा। तो छात्रों, ये आपका है दूसरा खंड। इसके निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो मतलब कि ये जो आपका चित्र बना है ये सब टुकड़ों भागों में बटा हुआ है, ये सब जब जुड़ेगा तो कौन सी आकृति बनेगी वही आपको इसमें से ढूंढ करके बताना है। तो प्रश्न नंबर 5वें का जो सही होगा वह आपका सी वाला सही होगा, क्योंकि ये सब जब जुड़ेंगे तो ये आकृति बनाएंगे, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। ये आकृति देखिए इस साइड में है और ये आकृति इस साइड में है, ठीक। बीच वाला भाग ये है और ऊपर वाला भाग ये है और ये वाला भाग यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला भाग आपका यहाँ हो गया। तो देखिए आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, मतलब कि आपका इसका जो भाग गायब है वही भाग आपको ढूंढ करके इसको पूर्ण करना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं अब हम। तो 6वें का कौन सा सही होगा, तो 6वें का जो सही होगा वह आपका डी वाला सही होगा, क्योंकि इसका ये भाग देखिए कट के इधर है। जब ये जुड़ेगा तो कौन सी आकृति बनेगी, तो यहाँ पर ये डी वाला बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 7वें को देखते हैं। तो 7वें का कौन सा सही होगा, 7वें का देखिए आपका ए वाला ही सही होगा, ठीक है। आप मिला सकते हैं, ये आकृति देखिए ये है और ये वाला आकृति ऐसे है और ये वाला आकृति आपका ये है और नीचे वाला आकृति आपका नीचे है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 8वें को देख लेते हैं। तो 8वें का कौन सा सही होगा, यहाँ पर 8वें का देखिए जो सही होगा वह सी सही होगा। आई होप कि आपको ये दूसरा खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरे खंड की तरफ चलते हैं। तो छात्रों, अब हम तीसरे खंड में आ चुके हैं। इसके निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को भी हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या
आकृतियां एक श्रृंखला में है, ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी हो गई समस्या आकृति और ये आपकी हो गई उत्तर आकृतियां। तो इसका कौन सा सही होगा वही आपको बताना है। तो इसका जो सही होगा प्रश्न नंबर 9 का, यह आपका सी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। तो 10 का जो सही होगा वह आपका ए सही होगा। प्रश्न नंबर अगर हम 11 की बात करें तो 11 का हमारा ए सही होगा, और 12 की अगर हम बात करें तो 12 का हमारा यहाँ पर सी वाला सही होगा। चलिए खंड चौथे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये दर्पण प्रतिबिंब वाला सेक्शन है। तो निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा और डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो जब दर्पण को XY पर रखा गया हो। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये आपकी समस्या आकृति हो गई और ये आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा वही आपको बताना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 13, इसका जो सही होगा वह आपको बताना है। तो कैसे बताना है, आपको पहले चेक करना होगा कि इसकी जैसी आकृति आपको दर्पण प्रतिबिंब में देखना है। इन चारों में से कौन सी दर्पण प्रतिबिंब वाली आकृति है, तो उसे देखिए हम इसमें कांच में देखेंगे। तो जैसी आकृति बनेगी वैसी ही सही होगा। तो इसका देखिए जो सही होगा वह डी वाला होगा। नहीं, डी वाला देखिए नहीं होगा, क्योंकि ये इसको मिलाइए आप और फिर आप इसे देखिए। यहाँ पर देखिए त्रिभुज इसमें जो बना है वह ऊपर की तरफ है इसमें, जबकि ये त्रिभुज नीचे की तरफ है, इसलिए वाला नहीं होगा। दूसरे को देखते हैं, अब हम सी को देखते हैं। तो यहाँ पर सी में देखिए आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जैसे वो बना है सी में देखिए बिल्कुल सही बना है। त्रिभुज ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ है, 2 बिंदुएं हैं यहाँ पर दर्पण में। वैसे ही इसमें भी 2 बिंदुएं हैं, ऊपर भी एक बिंदु है, ऊपर भी एक बिंदु है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। 14 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही होगा उसको भी अब हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा वो बना है वैसी आकृति इसमें नहीं है डी में। सी को देखते हैं तो सी भी देखिए आपका नहीं है। बी को देखते हैं तो यहाँ पर बी आपका देखिए है। ठीक है, बी आपका जैसा बना है वैसा ही इसमें दर्पण में दिख रहा है। डी को भी अब देख लेते हैं एक प्रकार से। तो डी का देखिए उल्टा बना हुआ है, यहाँ पर आपका बी सही होगा। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। यहाँ पर 15 का जो सही होगा वह भी हम आप चेक कर लेते हैं। जैसा उसमें बना है वैसा आपको इस दर्पण में दिखना है। तो यहाँ पर ये देखिए नहीं होगा आपका, और सी भी नहीं होगा, बी, यहाँ पर बी भी नहीं होगा आपका, और हाँ यहाँ पे देखिए ए आपका बिल्कुल सही है। जैसे ऊपर में बना हुआ है इस त्रिभुज में वैसे इसमें भी बना है फिगर। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 16 को देख लेते हैं। तो 16 का कौन सा सही होगा उसको भी अब हम मिला लेते हैं। डी यहाँ पर नहीं होगा, सी भी यहाँ पर आपका नहीं होगा, बी भी आपका नहीं होगा क्योंकि एरो उस साइड के गया है, इसमें देखिए इस साइड गया है। हाँ, अब ये देखिए आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर ए आपका ठीक है, जो 16 का ए आपका सही होगा। आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं खंड 5वें की तरफ। तो छात्रों अब हम जो है कि खंड 5वें में आ चुके हैं। इसके निर्देशों को देखेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे के स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्याओं में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार आपसी संबंध तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में हर में
प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृति हो गई और इधर आपका उत्तर आकृतियां हो गया है। तो इसमें परस्पर आपका संबंध है, इसमें और इसमें भी परस्पर संबंध होना चाहिए, वही आपको ढूंढकर बताना है। ठीक है, तो ये प्लस का चिन्ह है, तो ऐसा ही आकृति आपको चाहिए। और वह देखिए जैसे इसमें बना है, इसमें देखिए कैसे बना है, वैसा ही आपको आकृति इसमें चाहिए। तो 17 का जो सही होगा वह आपका इधर से आपका सी सही होगा। ये देखिए आपको छोड़ा हुआ है, मतलब इसमें सटा नहीं है, इसमें देखिए सटा है, जिसमें से देखिए छोड़ा हुआ है ना, इसमें से जो भी चिन्ह बना हुआ है वही चिन्ह इसमें बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि पूरा सट गया है ऊपर तक, मगर इसमें कपाही ऊपर तक नहीं सटा हुआ है। उसी प्रकार से वैसा हमें आकृति चाहिए। तो देखिए इसमें सी में है, इसलिए वाला सही है। अगर हम 18 की बात करें तो 18 का जो आपका सही होगा वह आपका डी सही होगा। प्रश्न नंबर अगर 19 की बात करें तो 19 का आपका जो सही होगा वह इधर से डी वाला सही होगा। और 20 को भी देख लेते हैं हम, तो इधर आपका जो 20 का सही होगा वह आपका ये बी वाला सही होगा। आई होप कि आपको ये भी खंड क्लियर हो गया होगा। चलिए खंड छठवें की तरफ चलते हैं। तो ये आपका छठवां खंड है, इसके निर्देश को पढ़ेंगे फिर से हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 21 से 24 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई निहित है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये जो आकृति है आपका समस्या आकृति, उत्तर आकृतियां, ये आकृति किसी में छिपी हुई है, ए में छिपी हो सकती है, बी में या फिर सी में या फिर डी में, तो वही आपको ढूंढकर बतानी है। तो 21 का जो आपका सही होगा वह आपका ए वाला सही होगा, यह आकृति इसमें छिपी हुई है। और इसकी अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 22, तो प्रश्न नंबर 22 का आपका जो सही होगा वह डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि यह आकृति देखिए यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से ऐसे आपका गया है, फिर ऐसे जाकर के ऐसे हुआ, यहाँ पर इसका मुख खुला हुआ है। ठीक, मतलब आप इसको ध्यान से जब देखेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। और इधर भी आपका हो गया। तो प्रश्न नंबर हम 23 की बात करें तो 23 का देखिए यहाँ पर सी वाला सही होगा। 24 इसका देखिए जो सही होगा वह आपका बी वाला सही होगा, इसमें देखिए दिख रहा है आपको। ठीक है, आई होप कि आपको यह भी क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं खंड 7वें की तरफ। तो छात्रों अब हम आ चुके हैं 7वें खंड में, यह आपका 7वां खंड है। तो इसके निर्देशों को पढ़ेंगे फिर से हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक, प्रत्येक प्रश्न में ज्यामितीय आकृति वर्ग त्रिभुज वृत्त का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों ए, बी, सी और डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ठीक है, तो ये आपका आकृति है, इसमें से कौन सा चित्र है जो इसको फिट करके पूरा कर देगा, वही आपको बताना है कमेंट में। तो छात्रों ये जो आपका प्रश्न नंबर 25 है, इसका आपका जो फिट होगा वह आपको ध्यान से इसमें से ढूंढना है कि कौन सा है वह फिट होगा आकृति। तो प्रश्न नंबर जो 25 है उसका आपका ये बी वाला सही होगा। अगर हम 26 की बात करें 26 की, तो इसका आपका सी सही होगा। ठीक है, अगर हम डी की बात करें तो डी में आपका प्रश्न नंबर 27, तो 27 में जो आपका सही होगा वह डी सही होगा। अगर हम 28 की बात करें तो 28 में भी आपका डी वाला सही होगा। चलिए खंड 8वें की तरफ चलते हैं।
निर्देश प्रश्न 29 से 32 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी हो गई समस्या आकृति और ये आपकी हो गई उत्तर आकृतियां। तो प्रश्न नंबर 29 का जो आपका सही होगा वह बी वाला आपका सही होगा। ठीक है, मतलब ये कागज है, खुला हुआ है, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया गया है, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया गया है, फिर खोलने पर कैसा चित्र दिखेगा वही आपको बताना था। ठीक है, अगर हम 30 की बात करें तो 30 का जो सही होगा वह आपका इधर ए वाला सही होगा। अगर हम 31 की बात करें तो 31 में जो आपका सही होगा वह आपका सी वाला सही होगा। ठीक है, और चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। तो यहां पर प्रश्न नंबर 32 इसका जो सही होगा वह आपका डी सही होगा। आई होप कि आपको ये भी खंड क्लियर हो गया होगा। चलिए 9वें और 10वें खंड की तरफ चलते हैं। तो छात्रों अब हम 9वें खंड में आ चुके हैं, प्रश्न नंबर 33 की तरफ। तो इसके निर्देशों को पढ़ेंगे फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 33 से 36 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी और डी के रूप में दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई समानता है, एक आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति का पता लगाइए और सही उत्तर के क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो मतलब इसमें से आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी है। तो प्रश्न नंबर 33 का जो आपका सही होगा वह आपका डी वाला सही होगा। ठीक है, यह सबसे अलग आकृति है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्यों अलग आकृति है वह भी आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 34 में आ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 34 को देखिए, इसका कौन सा सही होगा। तो इसका देखिए डी वाला सही होगा, यह सबसे अलग आकृति है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, अगर हम 35 की बात करें तो 35 का आपका सी वाला सही होगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं, 36 को देखते हैं। तो यहां पर 36 का जो सही होगा वह आपका बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अब हम 37 की तरफ चलते हैं, यानी कि खंड 10वें की तरफ। तो ये आपका आ गया खंड 10वां। निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई। दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी के रूप में दी गई है। उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतः प्रश्न आकृति के समान है। उसके क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ऐसी ही आकृति आपको इन चारों में से ढूंढनी है। तो इसके समान आकृति कौन सी है वही आपको ढूंढनी है। तो प्रश्न नंबर जो 37 का सही होगा वह आपका सी वाला सही होगा, इसके समान आकृति है। अगर नंबर 30 की बात करें तो 38 का देखिए यहाँ पर बी सही होगा, इसके समान आकृति है। 39 की अगर हम बात करें तो 39 का भी आपका बी वाला सही होगा। और अगर हम 40 की बात करें यानी लास्ट प्रश्न की, तो इसका आपका ए सही होगा, इसके समान आकृति है। आई होप कि आपको ये सब प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए छात्र, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।